हेलो दोस्तों। कैसे सब लोग? उम्मीद करूँ मैं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज मेरा एग्ज़ाम था SSC का। कानपुर में सेंटर लगा था। तो मैंने जो पेपर देकर आया उसका एनालिसिस किया, तो मुझे जहाँ जानकारी जो मिली मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। किस प्रकार क्वेश्चन बने, कितने करने लायक है। जो आज एग्ज़ाम है बहुत अच्छा गया मेरे तैयारी के अकॉर्डिंग। तो अगर आपका भी आगे आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है तो इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। तो किस टॉपिक से या कितने कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, और दूसरी बात कि किस किस टॉपिक में कितना कितना टाइम आप कर सकते हैं, या कितने कितने बच्चे कर पा रहे हैं एवरेज, जो पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, पढ़ाई की जिन्होंने। तो आइए देखते हैं कितना कितना बन रहा है करके। अगर मैं बात करूँ मैथ की, मैथ में क्या है, आप 22 से 23 ज़्यादा अच्छा पूरे 24 तक जा सकता है। केवल एक क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ रहा है, एक से दो क्वेश्चन, बाकी करने लायक है। अगर टाइम टेकिंग है बाकी हो जाएंगे वो भी। बाकी 22 से 23 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, जिसका बेसिक कंप्लीट है, मान लो कि इतना बन जा रहा है करके। दूसरी बात करें मैथ में, नंबर सिस्टम, जो नंबर सिस्टम है उसमें से दो तीन सवाल क्लास 10th किताब से उससे आ रहे हैं करके। मान लो कि रियल नंबर पर, वास्तविक संख्या, परमेय अपरमेय संख्याओं के बीच में, इससे रिलेटेड कुछ सवाल आ रहे हैं। एक सवाल और आया था, रूट्स के अंदर सवाल दिया गया था। रूट कुछ 1/रूट नहीं लिखा था, बोला था कौन सा अपरमेय संख्या है, ये पूछा था। तो अपरमेय संख्या जो है फिर नंबर सिस्टम वाला पोर्सन है, इसमें ज़्यादा फोकस करिएगा। दूसरी बात, बेसिक फॉर्मूला याद कर लीजिएगा। वो ज्योमेट्री सवाल 4-5 सवाल आए हैं, जो सिमिलरिटी वाले सवाल हैं, उससे उससे आया है। कुछ एंगल से भी सवाल एक दो बने थे, और इन प्रॉफिट लॉस से दो तीन, एक दो सवाल, एक दो परसेंटेज से, टाइम एंड वर्क से एक सवाल, और वर्क एफिशिएंसी वाले से भी आया था। इतने सवाल बने हैं करके। और जो डेटा वेटा वाला सवाल आते वो नहीं आए हुए हैं, यानी पाई चार्ट वाले कुछ नहीं थे, सिंपल थे इसी में। तो इतने आप कर सकते हैं, डुएबल है। अगर आप टाइम लेते हैं, 4-5 मिनट बचा के देते हैं, तो वो भी कर सकते हैं, और जो बच्चे क्वेश्चन हैं पूरे पूरे कर सकते हैं। अब बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग में क्या क्या है, रीजनिंग में दिया गया है इनके पूरे 23 से 24 क्वेश्चन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है जो लेंदी बन रहा है, यानी कि कथन निष्कर्ष के बन रहा है, उसमें दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो अगर 23 से 24 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं, अगर आप कथन निष्कर्ष अच्छे से पढ़े हुए हैं तो पूरे पूरे कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो इतना बन जा रहा है नॉर्मल। अगर आपने बेसिक कंप्लीट किया, पूरी मैथ अच्छे से में आती है, रीजनिंग तुम्हें आती होगी अच्छे से, तो 23-24 आराम से बन जा रहे हैं। तो इसमें ना तो क्लॉक का है था, ना कैलेंडर का था, इस नहीं आए थे। कथन निष्कर्ष 3 सवाल आए थे समथिंग, और जो एक कोड दिया रहता है, मतलब कि किसी उसका एड्रेस दिया रहेगा, उस एड्रेस को देख करके नीचे एड्रेस बताना होता, उस टाइप के सवाल आ रहे हैं। 3 सवाल आए थे, तो एड्रेस वाले सवाल आ रहे हैं। एक एड्रेस दिया रहेगा, सेम एड्रेस आपको मिलाना होता है, उस तरीके 3 सवाल आ रहे हैं करके। नॉर्मल है, कोडिंग कोडिंग नॉर्मल ही आ रही है। और नॉर्मल ये भी आ रहे हैं, क्या बोलते हैं, जो सीरीज होती है, सीरीज भी अच्छी आ रही है। नहीं कुछ थोड़ा समय देना पड़ता है, सीरीज आसानी से हो जाती है। तो आप इस पर समझ गए ना। अगर आप इतना कर रहे हैं तो आराम से कर पाएंगे। सीरीज को थोड़ा फोकस कर लीजिएगा। बाकी यहाँ मैथ पर ध्यान दीजिएगा, जो आप नंबर सिस्टम चैप्टर है उसको थोड़ा कि रिवाइज कर आइएगा। ज़्यादा लेंदी सवाल नहीं बन रहे हैं, बस उनसे बेसिक सवाल पूछे जा रहे हैं, जिनमें जो 10th क्लास से बने हुए सवाल हैं, देखिएगा 9th और 10th में। अब बात करते हैं जीके जीएस में। जीके जीएस में कैसा रहा पेपर। इसमें सबसे पहले बात तो मैं बताऊँ आपको, आज की जो शिफ्ट थी, फर्स्ट और सेकंड दोनों में बता रहा हूँ मैं। एक दोस्त मेरा था, उससे पूछा था मैंने कि मेरे जो मैंने जीके जीएस नहीं पढ़ा था, 1.5-2 महीने हो गए, कुछ भी नहीं पढ़ा था, ऐसे गया था। जो मेरा पिछला तैयार था, लगभग 5 से 7 सवाल, 8 सवाल समथिंग केवल उससे थे, क्रिकेट से रिलेटेड। क्रिकेट यानी खेल से, सिर्फ खेल से थे, और कुछ नहीं। कि खेल कहाँ होगा, ओलंपिक कहाँ होगा, अगला जो क्रिकेट वाला है कहाँ, कौन से प्रांत में होगा, ये पूछा था। कि वाइड बॉल डालने पर कितना रन मिलता है, ये सवाल आया था। इस तरह के बहुत सारे सवाल आए थे केवल क्रिकेट के बेस पर।
क्रिकेट से, और पूछा गया था टेनिस भारत में कब स्टार्ट हुआ, यानी ओलंपिक में कब आया था, ये पूछा गया था, भारत में नहीं सॉरी, ये सवाल बना था। इसरो के चेयरमैन पूछा था। और 2024 का भी करंट अफेयर्स ले रहा है, समझ लीजिएगा, जो अच्छे सवाल हैं 2024 के भी उठा रहा है। 25 से भी कुछ 1-2 सवाल आए थे, और एक नृत्य आया था, 1-2 सवाल हिस्ट्री थे पर बहुत डीप में थे। बाकी इसमें अगर बात करूँ मैं, 15 से 16 जिसको अच्छा अनुभव हो कर पा रहा है, इतने से आराम से कर पा रहेगा। अब जिसको नहीं आता तो 10 से 12 आराम से वो भी कर सकता है। बाकी इतने बन रहे हैं क्योंकि स्ट्रेटेजी के बहुत अच्छी आ रही है, एक लाइन में छोटे सी आ रही है, बाकी आराम से क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं जीके जीएस में। जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, इतना आ रहा है करके। अब बात कर रहे हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश बहुत आसान आ रही है, जैसे कि सीजल तो सीजन थोड़ा कठिन थी, पर इसमें जो है आसान आ रही है इंग्लिश में। अगर मैं बात करूँ इंग्लिश में, इसमें भी 22 से 23 क्वेश्चन आराम से हो जा रहे हैं। 1-2 क्वेश्चन बच रहे हैं जो वोकैब थोड़ा के अलग आ रहे हैं, जो नहीं समझ में आ रही है, बाकी बन रहे हैं करके। अगर जो काफ़ी अच्छे लेवल से तैयारी किया वो पूरे करके आएगा, समझ लीजिएगा। पैसे भी नॉर्मल ही आया था, बहुत बड़ा नहीं था, आराम से पढ़ने लायक था, क्वेश्चन करने लायक थे। 1-2 तो मान लो कि वकैब से हो जा रहे थे, सिर्फ पूरा पढ़ना भी नहीं पढ़ना रहा था, केवल 2 क्वेश्चन थे जो पूरा पढ़ के आंसर देना पड़ रहा था, वो भी आराम से हो गए थे। 3 एक्टिव पैसिव वॉइस थे, 2-3 डायरेक्ट एरर थे, समथिंग 3 कॉमन एरर थी आई थी, मिसस्पेल्ड 2 थी, समझ लो 2 सेंटेंस में दिया गया था मिसस्पेल्ड वर्ड, यानी कि कौन सेंटेंस रॉन्ग है, उसकी एक मीनिंग गलत किया था ऐसे। बात करूँ इंग्लिश में और क्या था, एक ही 1 वर्ड आया था, 1 या 2, एक इडियम फ्रेज आया था ऐसे। परफेक्ट एकदम नॉर्मल आया था, जो आसानी से कर सकते हैं आप, ये समझ लीजिएगा। तो ये पुरानी जो वकैब है, पुरानी ही वकैब आ रही है अधिकतर। जो भी शार्पनेस आया था, एक क्यूमेन, यानी क्यूमेन था, ऑप्शन में शार्पनेस था, वराइसिटी था, अरे ऐसे पुराने जितने, अगर आपने 22, 23, 24, 25 से कोई भी वकैब अगर आपको इतने सालों में पढ़ी है, अपने 22, 23, 24 का रिवाइज किया है, फंस जा रहे हैं, आराम से फंस रहे हैं। मैंने भी ये किया है, मेरे फंसे थे, केवल एक छूटा था, बाकी फंस गए थे सब, समझ लो। मोनाटनस भी आया था, तो ये बोरिंग वाले सेंस में ये भी सवाल आया था। तो ये था, अगर आप आगे तैयारी करके जा रहे हैं तो पुराना रिवाइज करके जाइएगा, आराम से कर पाएंगे आप। अगर मैं बात करूँ एवरेज अटैम्प्ट कितना रहा होगा बच्चों का, तो 75-76 आराम से बच्चे करके आ रहे हैं। अगर उसका बेसिक कंप्लीट तो 75 से कम नहीं करके आएंगे, इतना माना चलिएगा। इस तरह का पेपर आ रहा है करके, जिसका कैलकुलेशन स्पीड और सबसे अच्छा है तो 90 तक पहुंच सकता है आराम से, समझ लीजिएगा। 82-85 लड़के ऐसे भी ले रहे हैं, पर जिसका अच्छा है सब कुछ 90 से कम नहीं करके आगे, समझ लीजिएगा। इस टाइप का पेपर आ रहा है। तो आप, अगर आपका अगले शिफ्ट में पेपर है तो इसको जरूर देख के आइएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको एग्जाम कैसा रहा। ठीक है, तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।